पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। जैन वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणेय संजमे अनन्हवे तवे चेव बोदाणे अकिरिया सिद्धि आश्रय। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय है श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, कान की इंद्रिय। जिस प्राणी के पास कान होता है वह प्राणी इंद्रियों की दृष्टि से विकसित प्राणी होता है। सब जीवों के पास कान नहीं होता। चींटियां, मकोड़े, मक्खी, मच्छर, कृमि, लट आदि आदि कितने प्राणी हैं इस दुनिया में जिनके पास सुनने का यह साधन कान श्रोत्र नहीं होता है। श्रोत्र होता है और श्रवण शक्ति अच्छी होती है तो आदमी सुन सकता है। सुनना कान का एक व्यापार है, प्रवृत्ति है। सुनने से बहुत ज्ञान हो सकता है। अच्छी बात को भी आदमी सुनकर जान लेता है और गलत बात को भी वह सुनकर जान सकता है। अब सुनना, किसको सुनना, क्या सुनना, कैसे सुनना, क्या सुनना, क्यों सुनना, कैसे सुनना, ये 3 प्रश्न हैं कि क्या सुनना, जहाँ तक हो सके अच्छी बातों को सुनना, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, बुरा करो मत। तो अच्छा सुनो, अच्छा देखो, बोलो तो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा कार्य करो। तो क्या सुने भी? सुने तो अच्छी बातों को ज़्यादा सुने, उनमें ज़्यादा रुचि लें। मौका हो तो साधु महात्मा का अच्छा प्रवचन हो उसको सुन लें। और कोई दुखी आदमी आ गया, औचित्य के अनुसार दुखी के दुख की कहानी सुन लें भी, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, सुन ले। उसकी मदद कितनी हम कर पाएँ न कर पाएँ वो बाद की बात है, कम से कम सुन तो लें। कोई आया है, दुखी आदमी लग रहा है, दुखी का दुख सुन ले। फिर जो उसको आध्यात्मिक धार्मिक जो हम सहयोग दे सकें वो देने का प्रयास भी करना चाहिए। तो क्या सुने कि अच्छा सुने, प्रवचन आदि भी सुने, और भी आवश्यक बातें सुनी जा सकती है। दुखी आदमी का दुख भी मौका हो तो सुन लें। तो क्या सुने का उत्तर भी अच्छा सुनने का प्रयास करो, उपयोगी चीज़ों को सुनने का प्रयास करो, कान का बढ़िया उपयोग करो। तो क्यों सुने कि सुनने से ज्ञान मिलेगा इसलिए सुने। ज्ञान करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हम सुने। और कैसे सुने? सुने तो मन से सुने, ध्यान से सुने। बिना मन बिठा दिया कि मन नहीं है सुनने का, वह कितना ग्रहण करेगा। तो सुनना है, उचित है तो मन से, दिल से सुने, इच्छा से सुने।
और उत्कर्ण होकर कान का बढ़िया उपयोग करें, ध्यान से क्या कह रहा है ध्यान से सुने, और सुनते समय बीच बीच में फालतू बातें न करें। परिषद बैठी होती है, लोग सभा जुड़ी हुई है लोगों की, अब सुनने का समय है, अभी आप लोगों के लिए मुख्यतया सुनने का समय है, न कि बोलने का है। तो सुनने का समय है, उस बीच में आपस में बातों में लग जाएंगे तो कई बातें बह जाएगी, हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो कैसे सुने? तो ध्यान से सुने, बीच में बातें न करते हुए सुने और बात को ग्रहण करने का प्रयास करें। तो क्या सुने? अच्छा सुने। क्यों सुने? ज्ञान के लिए सुने। और कैसे सुने? ध्यान से सुने। कोई श्रवण ब्राह्मण यानी साधु पुरुष है, कोई साधु की बात को सुनता है तो बहुत अच्छी चीज है। साधु त्यागी पुरुष है, उसकी उपासना भी हो जाए और साथ में सुनने को भी मिल जाए। कि साधु की उपासना पर्युपासना करने से लाभ क्या होता है कि उपासना करो साधु की, साधु के दर्शन तो मान लो हो ही सकते हैं, फिर साधु अगर वाणी का प्रयोग करेगा तो हमें पास में बैठने वाले को, उपासना करने वाले को सुनने का मौका मिल सकेगा, कुछ सुनने की चीज़ें मिल सकेंगी। साधु की कल्याणी वाणी कान में पड़े, अच्छी बात है सामान्यतया। तो सुनने से क्या होगा? जैसा कि मैंने पहले कहा, ज्ञान के लिए सुने, तो सुनने से हमें ज्ञान मिलता है, जानकारियाँ मिलती भी, यह बात ऐसे, यह बात ऐसी। तो सुनने से ज्ञान मिलता है। श्रवण फिर ज्ञान, ज्ञान होता है फिर विज्ञान कि क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है, यह विवेक जाग सकता है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि चीज़ों को छोड़ें, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, फालतू इन चीज़ों को छोड़ना, ये हेय हैं। और आत्म कल्याण की साधना, पर कल्याण का काम, संबर, निर्जरा, ये उपादेय हैं। आश्रव, पुण्य, पाप ये हेय हैं, बंद हेय हैं। तो हेय और उपादेय का बोध, विवेक हो सकता है ज्ञान होने से। तो श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, और विज्ञान हो गया, फिर आदमी हेय को छोड़ देता है, छोड़ सकता है, उपादेय को ग्रहण कर सकता है। तो फिर प्रत्याख्यान हो गया। तो प्रत्याख्यान हो गया तो जीवन में संयम आ गया। संयम अच्छा हो गया तो अनासनव, संबर हो सकेगा। फिर तपस्या होगी, कर्म कटेंगे और आगे जाकर के अच्छा फिर योग निरोध की साधना और अक्रिया की स्थिति, और फिर आगे सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ये साधु की उपासना से एक के बाद एक यों लाभ हो सकता है। तो साधु संत पुरुष है तो संत की संगति, सत्संगत कल्याणकारी बन सकता है, और थोड़ी देर की सत्संगत भी लाभदायी हो सकती है। कहा गया, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी भी साधु की संगति मिल जाए, एक नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो पाव घड़ी भी संगति मिल जाए साधु की, वह भी कल्याणकारिणी बन सकती है। अच्छों की संगति में रहना चाहिए। विद्यार्थी बच्चे पढ़ते हैं तो वे एक विद्या संस्थान में भी रहने वाले हो सकते हैं,
क्योंकि ज्ञान अध्ययन का एक बड़ा स्थान है शिक्षा संस्थान, शिक्षालय। शिक्षा भले प्राइमरी हो, भले आगे की हो, भले चिकित्सा के संदर्भ में हो, भले होम्योपैथिक हो, ऐसी चिकित्सा पद्धतियों की, आयुर्वेदिक हो, जो भी एलोपैथिक हो, अनेक, नेचुरोपैथी है, वैकल्पिक चिकित्सा, अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं। भले चिकित्सा क्षेत्र का कोई विद्यार्थी है या सामान्य विद्यार्थी है, तो ये विद्यार्थी काल है, वह ज्ञान ग्रहण का, ज्ञान अर्जन का समय होता है। विद्यार्थियों में ज्ञान बढ़े यह तो अपेक्षा है ही, और ज्ञान के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाएं, उनमें अहिंसा का संस्कार आए, उनमें सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये संस्कार रहें। विद्यार्थी हैं, अब ईमानदारी का भाव उनमें पुष्ट हो जाए कि भी बेईमानी से हमें जहाँ तक संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, दूसरे की चीज़ है उसको हमें उठाने से बचना चाहिए, झूठ कपट से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में ज्ञान बढ़े, उनकी बुद्धि अच्छी रहे, पर साथ में अच्छे संस्कार, अच्छा चिंतन, शुद्धि रहे, बुद्धि के साथ उनमें शुद्ध चेतना, भावात्मक शुद्धि भी बनी रहे। ये IQ का महत्व है, इधर EQ या इमोशनल कोशेंट भी, भावात्मक ये क्षमता, शुद्धता भी रहे। तो आज दुनिया में कितने विद्या संस्थान हैं, शिक्षा संस्थान हैं, उनमें ज्ञान और इधर अच्छे संस्कार, संस्कार युक्त शिक्षा रहती है, तो एक विद्यार्थियों का भी अच्छा भला कल्याण होने की संभावना बन सकती है। तो विद्यार्थियों को भी जब जब मौका मिले सत्संगति करने का वे प्रयास करें, और संतों की संगति, और संत मान लो साधु सन्यासी न मिले, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से भी कुछ अच्छी बातें ग्रहण करने का मौका मिल सकता है। तो यह मानव जीवन हमें प्राप्त है, इस मानव जीवन का हम बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। बढ़िया उपयोग इस माने में कि जीवन अच्छा रहे, जीवन में सद्गुण रहे, मन, वचन और शरीर पर हमारा कंट्रोल रहे, अनुशासन रहे, हम मन से बुरा न सोचें, वचन से बुरा न बोलें, शरीर से भी बुरा काम न करें। मन, वचन, काय, मन, वचन, शरीर, इन तीनों का हम बढ़िया उपयोग करें, दुरुपयोग करने से बचने का लक्ष्य रखें और यथोचित यथासंभव प्रयास भी रखें। तो ये विद्यार्थी जगत है, उसमें अच्छे संस्कार आएं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, इन्होंने ये अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के कार्यक्रम चलाए जो लोक कल्याणकारी उपक्रम हैं। तो शिक्षा जगत के लिए यह जीवन विज्ञान कि कैसे इमोशंस पर कंट्रोल रहे, योग ध्यान के प्रयोग किए जाएं, संकल्प अनुप्रेक्षा आदि किए जाएं और अपने भावों पर कंट्रोल रहे, नैतिकता के प्रति रुझान रहे और जीवन में सदाचार और सद्विचार, सद्विचार सदाचार, विचार अच्छे रहें और आचार भी अच्छा रहे। तो ऐसे विद्यार्थी आगे जाकर यदि उनका ज्ञान संस्कार सब ठीक रहते हैं तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और कई धार्मिक जगत में भी एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में
सामने आ सकते हैं। इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में भी होते हैं, धार्मिक जगत में भी बड़े बड़े संत आचार्य आदि होते हैं। तो वो कभी बच्चे थे, बाद में उनका मानो विकास हो गया और वे एक अच्छी सेवा देने के लायक और अच्छी सेवा देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो आदमी का भाग्य भी होता है और भाग्य के साथ आदमी पुरुषार्थ भी अच्छा करे। कोरा भाग भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि भाग में है वैसा हो जाएगा। भाग में जो भी है तुम अच्छा पुरुषार्थ करते रहो। भाग भरोसे बैठा रहना अभाग्यपन का मानो लक्षण है। वह अभागा आदमी है तो भाग भरोसे बैठा रहता है, अच्छा पुरुषार्थ नहीं करता। तो हमारे लिए, आदमी के लिए करणीय है वह सत पुरुषार्थ है। जीवन में अच्छा पुरुषार्थ करो, अच्छा प्रयत्न करो, अच्छे कार्य करो। तो सत पुरुषार्थ यह हमारा लक्ष्य रहे कि भाग्य है वैसा पड़ा है, जैसा है वैसा होगा। हम अच्छा पुरुषार्थ करते रहें, अच्छी दिशा में कदम आगे बढ़ाते रहें। एक कदम दो कदम आगे आगे बढ़ते जाओ, अच्छी दिशा में बढ़ते जाओ, अच्छा पुरुषार्थ करते रहो। हमारे पास शरीर है और शरीर हमारा सक्षम है, फिर दूसरों पर निर्भर बनने का फालतू रुझान क्यों रखें। कोई कैसा नौकर चाहिए, मुझे तो नौकर भी, नौकर क्यों चाहिए तुमको? नौकर की वास्तव में ज़रूरत है क्या? हमारे 2 हाथ 2 पाँव 4 नौकर हैं। हमारे 2 हाथ भी नौकर है, 2 पैर भी नौकर है। हमारे संत लोग बैठे हैं भी हाथ पाँव सक्षम रहें तो हम भले खूब यात्रा करो, चलो काम धंधा करो, तो 2 हाथ 2 पैर ये 4 हमारे नौकर हैं। और कितने नौकर चाहिए बताओ? और अपेक्षा और बताओ कितने नौकर चाहिए? 4 तो नौकर हैं। हाथ हमारे सक्षम रहें, सबसे बड़े बढ़िया, बहुत बढ़िया नौकर तो हाथ हैं, बहुत बढ़िया नौकर पाँव हैं। ये नौकर मजबूत रहें, ये नौकर हमारे सक्षम रहें, स्वस्थ रहें, तो बहुत अच्छे नौकर हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। इन नौकरों का बढ़िया उपयोग करें। तो शरीर से सक्षम है, आलस्यवश काम नहीं करता कि दूसरे काम कर दें, ये तो तुम सक्षम हो, उचित भी है, फिर दूसरों के भरोसे क्यों बैठे रहते हो? अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेते हो? तो हमारे छोटे और बड़े युवा संत हैं भी सामान्यतया, बाकी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और परिस्थितियाँ है, भी सामान्यतया रुझान यह रहे अपना काम अपने हाथ से करो, अपना काम अपने हाथ से कर लो, ये सामान्यतया। बाकी तो कई परिस्थितियाँ देखनी हो सकती है कि मेरा काम वस्त्र प्रक्षालन है, मैं अपना खुद कर सकता हूँ, खुद कर लूँ, क्यों दूसरों को ये भार दूँ या काम सौंपूँ? तो अपना काम मेरी प्रेरणा मैं खुद कर सकता हूँ, फिर दूसरों के भरोसे अपनी प्रेरणा खुद कर लो, या परस्पर के सहयोग से मैं वो काम कर दूँ तुम्हारा, तुम मेरा वो काम कर दो, ताकि सुव्यवस्था से कम समय में काम अच्छी तरह संपन्न हो जाए। तो आदमी को पुरुषार्थी रहना चाहिए यथोचित, आलसी नहीं बनना चाहिए। आलस्य में दूसरों पर अवलंबित अनावश्यक नहीं होना चाहिए। तो ये साधुओं की संगति से सुनने को मिल जाए और सुनने के बाद ज्ञान विज्ञान करते करते हमारी आत्मा परम स्थान को प्राप्त कर सकती है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बचेरम लोगुत्तमे समणेना।